तो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अनदर स्टडी ब्लॉग। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 6। तो अभी चलते हैं, अभी अपने बेड को सेट कर लेते हैं, उसके बाद फ्रेश हो जाते हैं एंड देन अपने डे को स्टार्ट करेंगे। मेरा आदत है अपने बेड को सेट करना मॉर्निंग में, क्योंकि मैं क्लास 5 और 6 यानी कि 2 साल हॉस्टल में था और उसी समय से मेरा ये आदत पड़ गया था कि सुबह में उठना है और अपने बेड को सेट करना सबसे पहले। तो गाइस अपना मैं ब्रश लेता हूँ और उसके बाद मॉर्निंग में ब्रश कर लेते हैं सबसे पहले, और वो सामने मेरा बाथरूम है। ब्रश करने के बाद अपने रूम को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, झाड़ू लगा लेते हैं रूम में। हम लोग जहाँ रहते हैं, जहाँ पढ़ते हैं, वहाँ आसपास के सराउंडिंग को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, इसलिए मैं रूम में डेली झाड़ू लगाता हूँ ताकि मेरा रूम फ्रेश रहे। तो अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग का टास्क जा रहा हूँ कंप्लीट करने, जिसमें कि राइटिंग होगा, न्यूज़पेपर होगा और करेंट अफेयर्स होगा। उसके बाद तब एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे जो मेरा बाकी है, जिसमें कि हिस्ट्री और साइंस बाकी है, उसको कंप्लीट करेंगे आज जितना हो पाए। कल ख़त्म हो जाएगा क्लास 8 का एनसीईआरटी, परसों से 9th का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल अभी का टास्क कंप्लीट करते हैं। स्टडी टेबल के पास आने के बाद सबसे पहले मैं अपने डे में डिसाइड करता हूँ कि मुझे आज डे में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले वो डिसाइड करके और तब अपना राइटिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। राइटिंग कंप्लीट करने के बाद करेंट अफेयर्स लिख लेता हूँ कॉपी में, और उसके बाद उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेता हूँ ताकि एक बार मेरा रिवीजन भी हो जाए और फिर मैं उसे भूल ना पाऊँ। बिहार में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है जो कि 13 से 14 दिसंबर ज्ञान भवन पटना में होगा। तो ये बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक करंट अफेयर्स हो सकता है। तो चलिए अब न्यूज़पेपर को अच्छे से रीड करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में मैं वर्ल्ड न्यूज़ देखता हूँ, फिर पॉलिटिकल न्यूज़ देखता हूँ, एडिटोरियल का पेज थोड़ा सा देखता हूँ, और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स न्यूज़ होते हैं उसको मैं पढ़ता हूँ, बाकी हेडलाइंस को देखता हूँ। तो मेरा मॉर्निंग का टास्क हो गया है कंप्लीट। तो अभी चलते हैं अब अपने भोजन की तरफ, यानी कि भोजन को प्रिपेयर करने के लिए। प्रिपरेशन करने के लिए मुझे जाना होगा बाहर से कुछ सामान लाना होगा खरीद के, और तब बनेगा खाना। तो गाइज मैं मार्केट जाता हूँ चिकन लेने, और टमाटर, प्याज और कुछ मसाले ले लेता हूँ। धनिया भी दे दीजिएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ये टमाटर, प्याज और ये है चिकन। फिर सारे आइटम को कट कर लेते हैं। तो अभी मैंने अपना खाना बना के खा लिया है, जिसमें कि चिकन बनाना था मुझे। वाकई में चिकन बहुत अच्छा बना था, और मैंने वीडियो में इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि बहुत लोग देखते तो शायद उनको भी खाने का मन करता है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया, और इसके लिए सॉरी। खाना वाना तो बहुत खा लिया मैंने, और अभी मुझे स्टार्ट करना है पढ़ाई, जिसमें कि एनसीईआरटी क्लास 8 का हिस्ट्री पढ़ना है मुझे। और आज ऐसा पढ़ना है कि जब तक ब्रेन मेरा थक ना जाए उस पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री, तब तक उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि मुझे कल हिस्ट्री कंप्लीट करना है और साइंस कंप्लीट करना है। 2 ही सब्जेक्ट बचा हुआ है क्लास 8 का, और ये जब ख़त्म हो जाएगा तो परसों से मुझे 9th का एनसीईआरटी स्टार्ट करना है। तो आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में क्लास 6 to 12th पढ़ रहा हूँ। वैसे मैं इधर 2 दिन पढ़ नहीं पाया ठीक से, क्योंकि अभी जो मिचांग साइक्लोन आया था उसका असर बिहार में भी देखने को मिला। यहाँ पे भी बारिश लगभग 2 दिन तक पटना में हुआ है इस ठंड के मौसम में, और इसी बारिश में मतलब मैं सुबह मॉर्निंग में गया क्लास 11 बजे, और फिर वहाँ पे 1 बजे तक क्लास होती है, तो 1 बजे तक मैंने क्लास किया और फंसा रहा लगभग
4 बजे तक, क्योंकि मैंने सोचा कि बारिश में जाऊंगा, भीग जाऊंगा पूरा, तबीयत ख़राब हो जाएगा तो फिर पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं वहाँ पे कुछ देर तक वेट किया बारिश रुकने का। बारिश रुका नहीं तो मुझे बारिश में भीगते हुए आना पड़ा 4 बजे। तो उस दिन भी पढ़ाई नहीं हुआ, तबीयत तो ख़राब नहीं हुआ खैर। तो गाइज़ ये जब मैं बारिश में फंसा हुआ था तो ये मेरे क्लास का सीन है और ये बोर्ड पे रीजनिंग में कुछ पजल्स पढ़ाए हुए हैं, वो बोर्ड पे लिखा हुआ है। और ये मैं क्लास में भी पानी पीते रहता हूँ, तो उसका भी मैंने शूट कर लिया था आज नहीं बल्कि उस दिन। तो ये देखिए गाइज़, जब मैं 4 बजे कोचिंग से निकला था फिर भी बारिश हो ही रही थी, फिर भी मैं भीगते हुए निकल गया, क्योंकि कितना देर रुक सकते हैं वहाँ पे। तो फिलहाल चलिए अभी चलते हैं टेबल पे और मिलते हैं टेबल पे, स्टडी स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री क्लास 8। तो गाइस हिस्ट्री में मैं चैप्टर 9 पढ़ता हूँ, जो कि चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है: एंटागोनिज्म ऑफ द इंडियन पीपल टू ब्रिटिश रूल, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन, इकोनॉमिक चेंजेस, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। और गाइज ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, क्योंकि जब हमारे इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन आया था, लोग जब एजुकेटेड होने लगे तब उन्हें पता चला कि अंग्रेज़ों ने हमें कैसे लूट रखा है, बस वो अपने बेनिफिट के लिए जो भी कर रहे हैं वो इंडिया में कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बाद टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 28 to 30 दिसंबर 1885 में सबसे लीडिंग रोल एवो ह्यूम का था INC के फॉर्मेशन में। तो गाइज अभी मेरा हिस्ट्री में चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है। वो चैप्टर बहुत ही लंबा था और मैंने एक बार स्टार्ट किया तो चैप्टर ख़त्म करके ही लगातार मैं रीडिंग करता हूँ, तो 1 घंटा में एक चैप्टर ख़त्म होता है। और अभी मैं उसमें का एक चैप्टर आज और पढ़ूंगा 10, जो कि थोड़ी देर बाद पढ़ूंगा। अभी जा रहा हूँ मैथ्स पढ़ने, और मैथ्स बनाने के बाद तो फिर से हिस्ट्री में 10 चैप्टर पढ़ूंगा। तो गाइज मैथ्स पढ़ने के बाद उसके बाद क्लास 8 का मैं साइंस लेके बैठता हूँ पढ़ने के लिए, जिसमें चैप्टर पढ़ता हूँ मैं साउंड, जो कि चैप्टर नंबर है 13। और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं साउंड के बारे में, एंड ऑडिएबल, इनऑडिएबल साउंड, नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज एंड म्यूजिक। एंड फिर पढ़ते हैं चैप्टर 14, जो कि चैप्टर 14 का नाम है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में मेनली हम लोग पढ़ते हैं डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और एक टॉपिक पढ़ते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो साइंस में चैप्टर 13, 14 अभी कंप्लीट हुआ, और ये जो 4 चैप्टर हैं वो मैं इसमें से एक चैप्टर तो आज ही कंप्लीट कर लूँगा, और 3 चैप्टर बचेगा उसको मैं कल कंप्लीट करूँगा। तो गाइज़ आज का मेरा जो भी टास्क था सारा कंप्लीट हो चुका है, और बस एक दिन बचा है, जिसमें कि मुझे इस एक दिन में यानी कि कल मुझे क्लास 8 के NCERT बुक को ख़त्म कर देना है पूरा, और उसके बाद परसों से क्लास 9th का बुक स्टार्ट होगा, रेडी होना। तो गाइज़ आज है सैटरडे, ये ब्लॉग सैटरडे को शूट हो रहा है, और इसके पहले 1-2 दिन ठीक से नहीं पढ़ पाया था, जो कि मैंने बताया आपको बारिश की वजह से कोचिंग में ही मैं फंस गया था, फिर वीक के आना पड़ा तो फिर पढ़ने का मन नहीं किया। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे एंड होता है, और आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे ही ढेर सारे ब्लॉग मिलते रहेंगे आगे देखने के लिए। एंड थैंक्स टू ऑल सब्सक्राइबर फॉर सपोर्टिंग मी एंड सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय एंड गुड नाइट।